अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक है, खैरियत से। मैं हूं सदाम मालिक और आज हम आए हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी है पीछे और ये ग्रीनरी सारा। अच्छा, हम फ़ोटो शूट करने से पहले मैंने कहा चलो पहाड़ी पे जाते जाते आप लोगों को कोई एक बात बता दूँ। बात कुछ इस तरह से है, आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है जी जो आप लोगों ने बचपन से सुन रखी होगी, कछुए और खरगोश की। आप कहोगे यार ये कौन सी बचपन की कहानियों में बढ़ गए हो, ये तो हमने 20 बार सुनी है। लेकिन आज आप लोगों को इसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, कहानी शुरू करते हैं कि खरगोश और कछुआ जो है वो शर्त लगाते हैं। जब दौड़ लगाते हैं तो खरगोश जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है। जब रास्ते में पहुंचता है पीछे देखता है तो कछुआ तो बहुत पीछे होता है। तो अच्छा, मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ। सही है। तो कछुआ जो है वो बहुत पीछे होता है और खरगोश क्या करता है, वो कहता है कि यार थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। वो कौन सा अभी पहुँच रहा है। तो वो आराम करने के लिए बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और कछुआ चलता चलता वो अपने मकाम पे पहुंच जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों ने सभी ने कहानी सुनी होगी और इसका एक नतीजा भी अखज़ किया होगा कि मुसलसल चलना कामयाबी की ज़मानत है। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी जो है उससे इंसान कामयाब होता है। लेकिन आप लोगों ने जो खरगोश के हारने से कोई सबक हासिल किया, वहाँ से हम 2 सबक हासिल कर सकते हैं। पहला तो ये कि इंसान को अपनी जो खुद एतमादी है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब गैर ज़रूरी तौर पे खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सबक हम ये भी इससे हासिल कर सकते हैं कि मिजाज के फ़र्क की वजह से किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। सही है। अच्छा, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी को बढ़ाते हैं, फिर शर्त रखते हैं, फिर वो भागते हैं। अच्छा, इस बार क्या होता है कि खरगोश रास्ते में आराम नहीं करता, भागता भागता जीत जाता है। जब वो जीत जाता है तो यहाँ से आप लोग क्या सबक हासिल करते हैं? यहाँ से हम 2 सबक हासिल करते हैं। एक तो खरगोश के जीतने से हम ये सबक हासिल करते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी जो है, आला सलाहियत के साथ साथ जो मुस्तकिल मिजाजी है वो उससे भी इंसान जो है वो ये कामयाबी की ज़मानत है। और कछुए के हारने से हम क्या सीखते हैं? यहाँ हम कछुए के हारने से ये सीख सकते हैं कि गलत मैदान जो है ना, उसको चुनने से भी इंसान जो है वो हार जाता है। मतलब आप देखो, कछुए और खरगोश की कोई वो मुकाबला नहीं बनता, ठीक है, दौड़ का। तो इसलिए इंसान गलत जो है वो रास्ता चुन के भी नाकाम हो सकता है। अच्छा, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। असल में मेरा सांस फूल गया तो मैंने सोचा आपको खड़े होकर बात बता देता हूँ, फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, दोबारा फिर वो रेस रखते हैं। मतलब जो कछुआ है वो हार नहीं मानता, वो गौर व फिक्र करता है और दोबारा से वो रेस शुरू कर देते हैं। जब दोबारा से रेस शुरू करते हैं, कछुआ वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, खरगोश भागना शुरू कर देता है। और खरगोश जब भागता भागता आगे जाता है तो हैरान हो जाता है आगे, क्योंकि दरिया होता है और वहाँ पे जो खरगोश है वो रुक जाता है। अच्छा, खरगोश रुक जाता है, देखता है कि यार आगे दरिया है, अब वो बेबस हो जाता है। तो कछुआ सुकून से आता है और दरिया पार करके गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ से आप लोग क्या सबक हासिल करते हैं? यहाँ से एक सबक ये भी हासिल किया जा सकता है कि आला सलाहियत भी हो ना तो गलत मैदान चुन के भी बंदा हार जाता है, जैसे कि खरगोश ने किया। अच्छा, कछुए के जीतने से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सोच विचार करनी चाहिए, समझ बूझ के साथ अपना जो मैदान है उसको डिसाइड करना चाहिए कि मैं इस फील्ड में कामयाब हो सकता हूँ। ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, अब दोबारा जो है वो मुकाबला नहीं रखते, अब दोनों मिल के डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ने मिल के उस मकाम पे पहुंचना है। अब वो क्या करते हैं, जब वो कछुआ और खरगोश दौड़ना शुरू करते हैं तो पहले क्या करता है कि कछुआ जो है वो खरगोश के ऊपर बैठता है। मतलब जो खरगोश होता है वो कछुए को अपने ऊपर बिठा लेता है और वो भागना शुरू कर देते हैं। और जब दरिया आता है तो दरिया पे क्या होता है कि खरगोश तो क्योंकि गुजर नहीं सकता, तो फिर वो कछुए के ऊपर बैठ जाता है और दरिया जो है वो उसको पार कर लेते हैं। और जब फिर आगे खुशकी आती है तो वो उसको बैठा लेता है और दोनों मिलके अपने मकाम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस कहानी के जो आखिरी पार्ट था उससे आप लोगों ने क्या सीखा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। हम